हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, जो आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ था 5, 6, 7 को, टोटल आपके 9 शिफ्टों में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता ही होगा कि एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचार से है। अगला क्वेश्चन था कि अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो यह आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि बताइए, तो 1296 से लेकर 1316 तक इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपका 2023 ईस्वी में किया गया था। भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो भूकंप को मापने वाला यंत्र आपका सिस्मोग्राफ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का सूत्र आपका NH3 होता है। अगला क्वेश्चन था कि कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि करेबा मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका नेवेली है, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस राज्य में कंबाला उत्सव मनाया जाता है, तो आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपका चंबल नदी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कब लड़ा गया था, तो यह आपका 1857 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि 2024 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 132 लोगों को दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन था कि झिंझिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह आपका बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 54 बताता है। भारतीय रेलवे के सीईओ कौन है, तो जया वर्मा सिन्हा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोट द्वीप है। अगला क्वेश्चन था कि 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो यह आपका सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित है, यानी कि EWS से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 61वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो यह आपका मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायपालिका का नियंत्रण करता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 76 का संबंध आपके महान्यायवादी से है। कोप 28 कब और कहाँ हुआ था, तो यह आपका यूएई में हुआ था और यह आपका 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक चला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो वो आपका हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन था कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश दिया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये आपका सतरिया है। अगला क्वेश्चन था कि हर घर योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका यूपी राज्य से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया था
कि 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो आपके 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन था कि दिसंबर 2023 तक तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तमिलसाई सौंदरराजन है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि ईमेल संचार में प्रयुक्त सीसी का मतलब क्या होता है? तो कार्बन कॉपी होता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में मालवा के पठार का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका केरल राज्य है। भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा शासक सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो ऑप्शन में आपका गति दिया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि नमामि देवी नर्मदे सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि जल शक्ति के वर्तमान मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला क्वेश्चन था कि लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपके टेनिस खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % भाग भारत में निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17.5%। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19 देता है। अगला क्वेश्चन था कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम आपके सिद्धारमैया हैं। अगला आपका क्वेश्चन था कि स्वर्ण सिंह समिति कब गठित हुई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति आपका 1976 ईस्वी में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार आपका अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं का कितना % है? तो हिंदुओं की प्रतिशतता आपका 79.8% है। अगला क्वेश्चन था कि महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1501 मीटर है और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आलू में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। सीडीबी की स्थापना कब की गई थी? तो सीडीबी की स्थापना आपका 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए संविधान की आत्मा आपका प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन यही अगर प्रश्न में पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। लेकिन अगर केवल आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर को जोड़ देगा तो आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम आपका F बराबर m/a होता है। और तीसरा नियम क्या है न्यूटन का? तो न्यूटन का तीसरा नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए आज हमने आपके SSC जेई के एग्जाम में आपके 6, 7 और 8
कि 8 तारीख के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, उन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।